ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। मुनिवर राम सिंह जी पाहुड़ दोहा दूसरी गाथा में बता रहे हैं कि हे जीव, तू धन और परिजन का चिंतन करने से मोक्ष नहीं पा सकता। अतः तू अपनी आत्मा का ही चिंतन कर, जिससे तू महान सुख को पाएगा। हे जीव, उस धन परिजन को तू गृहवास मत समझ। वह तो दुष्कृत्य का धाम है और वह यम का फैलाया हुआ फंदा है, इसमें संदेह नहीं। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से जीव इस मोह माया की जाल में फंसकर धर्म के नाम पर भी आत्मा को पाना चाहता है, वह भी घर में रहकर पाना चाहता है। गृहस्थी में रहकर मोक्ष को पाना चाहता है। कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ कह रहे हैं कि उस धन परिजन को यदि तू गृहवास को अपना मान रहा है, उसमें मैं मेरापना कर रहा है, तो तू अपने ग्रह के वास को भूला हुआ है। जिस ग्रह में वास करना था, अपने घर में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप और स्वभाव में, इसको भूलकर जो दुष्कृत्य का धाम है, संसार में भटकाने वाला है, और जो यम का अर्थात मृत्यु का अर्थात मिथ्यात्व का फैलाया हुआ यह भ्रमजाल है, इस फंदे में अटक कर लटक कर यह जीव भटक रहा है। इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं है। यदि संदेह कर रहा है तो तू वितराग परमात्मा के वचनों को ठुकरा रहा है। इसलिए कहते कि हे मूढ़ जीव, बाहर के ये सब कर्मजाल है। जब तक उपयोग परद्रव्यों और उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों में है, अर्थात संयोग और संयोगी भावों में जब तक मैं मेरापना है, तब तक कर्म का जाल लगा हुआ है, कर्म का बंध हो रहा है। और उससे छूटना है तो भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक अपने में लगा हुआ है, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रकट भूसे को तू मत कूट। क्या कह रहे हैं? एक एक शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है कि ये सारा भूसे को कूटकर भूसी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और उस छिलके को प्राप्त करने की वजह से अंदर के सच्चे माल को भूला हुआ है, उससे वंचित रह जाता है। यह शरीरादि बाहर के सारे भूसे छिलके हैं और कुछ भी नहीं है। सच्चा माल तो भीतर अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में पड़ा हुआ है। उसको तो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसकी खोज करके उसमें लीन नहीं हो पा रहा है, और बाहर ही लीन हो रहा है, धर्म के नाम पर भी। घर परिजन को शीघ्र छोड़कर निर्मल शिवपद में प्रीति कर। तो सबसे पहले इसमें मैं मेरापना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो संतोष हो जाता है, नहीं हमारा तो भेद ज्ञान बहुत अच्छा होता है घर में रहकर। अरे भैया, मोक्ष का मार्ग, वितरागता का मार्ग घर में रहकर करने के लिए नहीं, घर से छूटने के लिए है। जिस ज्ञान की प्राप्ति से वैराग्य जीवन में न आ जाए, घर गृहस्थी से छूटने का भाव, प्रकृष्ट भाव न हो, मजबूरी में रहना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन मजबूरी नहीं है। 60 साल के ऊपर हो गए, बेटे बेटियों की शादी हो गई, फिर भी उसी में अटका हुआ है। इन जीवों को आगे कह रहे हैं कि आकाश में जिसका निवास हो जाता है, आकाश जैसा शुद्ध और शून्य स्वभावी भगवान आत्मा,
वास्तविक जो 5 इंद्रियों से के विषयों से मन के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, अरूपी है, अशरीरी है, और इसलिए उसे आकाश की उपमा दी है। आकाश के स्वरूप जितना शरीराकार होते हुए भी जो ज्ञानाकार है, अपने असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ, अपने अस्तित्व स्वयं का अस्तित्व रखने वाला ऐसा अस्तिकाय, जीवास्तिकाय, इसमें जो निवास करता है, वास करता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है, होना ही चाहिए। और यदि मोह नष्ट नहीं हो पा रहा है, पर द्रव्य पर भावों से मैं मेरापना नहीं हट पा रहा है, तो समझना भी ज्ञान स्वभाव से अपने सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। और जिसका मोह नष्ट हो जाता है, उसका मन मर जाता है, उसकी इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं नहीं के बराबर हो जाती है, और श्वासोश्वास भी छूट जाता है। अर्थात श्वासोश्वास से मेरा प्राण है, 10 प्राणों से मेरा जीवन है, ये मान्यता जड़ मूल से निकल जाती है। और इस अवस्था में वह केवल ज्ञान रूप शेष रहता है, केवल मात्र ज्ञान रूप, ज्ञान 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 के धारा के अलावा उसके उपयोग में अब कुछ भी नहीं है। ऐसे चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक से बढ़ते हुए 13वें गुणस्थानक में केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्याय में करता है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्प बाहरी केचुली को तो छोड़ देता है, परंतु भीतर के विष को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अज्ञानी जीव चाहे बाहर से द्रव्यलिंग धारण कर ले, मुनिव्रत धारण कर ले, बाह्य त्याग कितना भी कर ले, परंतु अंतर में से विषय भोगों की भावना का परिहार नहीं कर पाता है। किसकी? अज्ञानी की दशा। अब अज्ञानी रहना है या ज्ञानी बनना है, इसका पहले विचार करें। ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी की दशा को प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात अज्ञानी की दशा से हटना पड़ेगा। दोनों साथ में होगा। आत्मज्ञान का पाना, अपने आत्मा का निर्णय करना, आत्मा में मैं मेरापना करना, इसका अर्थ परद्रव्य पर भावों से मैं मेरापना निकलना, दोनों साथ में घटित होते हैं। इसलिए दोनों का साथ में चिंतन करना है कि परद्रव्य पर भावों से ममत्व मूर्छा कितनी छूटी, और नहीं छूट रही है तो उसको भी छोड़ने का प्रयास करें, अभ्यास करें। इसलिए एकांतवास बताया कि जितने हम अकेले में एकांत में घर गृहस्थी से दूर रहेंगे, उतना हमारा उनके प्रति, अर्थात उन गृहस्थों के प्रति, घर परिवार वालों के प्रति एकत्व महत्व टूटता जाएगा, और उनका भी हमारे प्रति टूटता जाएगा। कहते हमारा तो एकत्व ममत्व नहीं है, उनका है, क्या करें? तो ये उपाय करें। सीधी सी बात है, घर में रह के काम नहीं होता है, और जो करना चाहते उसको हम तो स्वीकार नहीं करते। जैसे कहा कि यहाँ सर्प की भांति वही होता है, केचुली को छोड़ देता है, ऊपर ऊपर से लगता है कि नहीं हमारा काम अच्छा हो रहा है, भेद ज्ञान हो रहा है, हम तो अकेले कमरे में बैठ के अलग रह के काम कर रहे हैं। इसलिए बाहर का त्याग तो नजर आ जाता है, लेकिन भीतर का त्याग नजर नहीं आ पाता है। स्वयं स्वयं को ठग रहा है घर में रहकर। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनिराज बाहर का त्याग कर लेते हैं, विषय भोगों का भी त्याग कर लेते हैं, परंतु भीतर की जो मान्यताएं हैं वह नहीं बदल पाती है। कहीं न कहीं उन क्रियाओं को धर्म बुद्धि स्थापित कर लेते हैं। मन वचन काया की क्रिया को, पर की क्रिया को अपनी मान लेते हैं, और शरीर को भूखा रखकर, कष्ट देकर, सब कुछ करके मोक्ष का साधन करना चाहते हैं, और आत्मा पर, अपने स्वरूप और स्वभाव पर उपयोग नहीं स्थिर कर पाते हैं। इसलिए आगे कह रहे मुनिराज कि जो मुनि छोड़े हुए विषय सुखों की फिर से अभिलाषा करता है, वह मुनि केशलोचन एवं श्री शोषण के क्लेश को सहन करता हुआ भी संसार में ही परिभ्रमण करता है। बाहर से सारी क्रियाएं बराबर करें, लेकिन भीतर से विषय सुखों की अभिलाषा नहीं गई है, और इन पुद्गल की क्रिया से धर्म बुद्धि जिसने स्थापित की है,
वह इस क्षणभंगुर नश्वर पर्यायों में के आधार पर अपना जीवन मान रहा है, क्योंकि पर्याय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि नहीं कर पा रहा है, आत्मलीनता नहीं कर पा रहा है, आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं बाहर आहार विहार निहार की क्रियाएं, बाहर के व्रत यम नियम इसमें अटका हुआ है और उसे ही मोक्ष का कारण मान रहा है। इसलिए कहा कि ये विषय सुख तो क्षणिक है, जो इस पुण्य के उदय से मिलेंगे अगले भव में, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, नव ग्रह तक पहुंच जाएगा, लेकिन मोक्ष का अधिकारी नहीं बनेगा। उसके बाद फिर तो दुखों की ही परिपाटी है। इसलिए हे जीव, भूल कर भी तू अपने ही कंधे पर कुल्हाड़ी मत मार। स्वयं स्वयं के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने आप को धर्मी समझ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे दुश्मन के प्रति किए गए उपकार बेकार जाते हैं, वैसे ही हे जीव, तू इस शरीर को स्नान कराता है, तेल मर्दन कराता है तथा सुमिष्ट भोजन खिलाता है, वे सब निरर्थक जाने वाले। शरीर शरीर शरीर, मुझे धर्म करने के लिए तो शरीर स्वस्थ चाहिए ना। ये भी शरीर की ही पुष्टि करने का काम करता है धर्म के नाम पर, संसार के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन बाहर से शरीर को स्वस्थ रखने का भाव भी, शरीर को टिकाने का भाव भी कहीं न कहीं देहात्म बुद्धि में ले जाने वाला है। सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि उससे भी छूटने का विशेष प्रयास करता है। इसलिए 5वें गुण स्थानक में प्रतिमाओं के आधार पर देहात्म बुद्धि छुड़ाने का खास अभ्यास वहाँ करता है, क्योंकि सब कुछ निरर्थक जाने वाला है। यह शरीर मेरे टिकाने से नहीं, खाने पीने से नहीं, दवाइयों से नहीं, उसके आयुष्य कर्म से टिकने वाला है। ये इस मान्यता को पहले टंकोत्कीर्ण करना है। इसलिए चौथे गुण स्थानक में अपेक्षा से दवाइयाँ लेता है, शरीर को टिकाने का प्रयास भले करे, लेकिन मान्यता में श्रद्धान में ये है कि नहीं, इसका चेकिंग भीतर से अपने को स्वयं से स्वयं को करना है। क्योंकि यह शरीर तेरा कुछ भी उपकार करने वाला नहीं है, अतः इसकी ममता को छोड़ दे, ऐसा उपदेश दे रहे मुनिराज। ममता अर्थात मैं मेरापना, उसको टिकाने के लिए जितना भी रात दिन प्रयास करता है, उससे अनंत गुना प्रयास जब तक अपनी आत्मा के लिए नहीं करेगा, तब तक कार्य बनने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। और आगे बता रहे हैं, अस्थिर मलिन और निर्गुण ऐसी काया से, क्या कह रहे हैं, ये शरीर कैसा है, कितनी देर स्थिर रह सकता है। वो तो वज्र ऋषभ नारद सनन जब शरीर मिलेगा वैसा, तब की बात अलग है। लेकिन आज हमारा शरीर कैसा है, हमारा यानी हमारा नहीं, पुद्गल का। देखो ये कहते ही ये स्ट्राइक होना चाहिए। कैसा है, अस्थिर है, मलिन है और निर्गुण है, ऐसी ये काया से, पुद्गल से स्थिर निर्मल तथा सारभूत गुण वाली क्रिया क्यों न की जाए। अर्थात ये जो पुण्य के उदय से ये शरीर मिला है, जो विनाशी है, मलिन है, गुण रहित है, उसी का सहारा लेकर उसमें यानी परद्रव्य परभावों में ममता में मेरापना छोड़कर उसी में स्थित इस देह देवालय में विराजमान ये भगवान आत्मा, जो अविनाशी है, पवित्र है एवं सारभूत गुण वाला है, उसकी ही भावना साधना और आराधना करनी चाहिए। इसलिए कहा कि हे जीव, जब तक यह कार्य नहीं करेगा, तब तक तू इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए विष भला, विषधर भी भला, अग्नि या वनवास का सेवन भी अच्छा, परंतु जिन भर धर्म से विमुख ऐसे मिथ्या दृष्टियों का सहवास अच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं कि एक बार विष पी लेना,
विषधर आ जाए तो डंक मार दे तो भी मत डरना। अग्नि या वनवास का सेवन करना पड़े तो भी बिल्कुल पीछे मत हटना। इससे भी ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बार भले लेकिन मिथ्या दृष्टियों का सहवास कभी मत करना, क्योंकि ये बाहर के तो एक मरण कराएंगे लेकिन मिथ्या दृष्टि अनंत भाव के भवभ्रमण कराएंगे, इसलिए इससे बचकर रहना यही एकमात्र उपाय है। और ऐसा उपाय करके अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बनाकर एकमात्र सम्यक दृष्टियों के साथ में रहकर ऐसे एकांतवास में अकेले में अर्थात ऐसे आत्मार्थियों के साथ रहना एकांतवास कहला सकते। एकांत का मतलब वन जंगल में नहीं, वह भी दशा बहुत दूर है। अर्थात ऐसे सम्यक दृष्टियों के साथ आत्मार्थियों के साथ रहकर उनके साथ स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करके इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आज महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस शाम को, कल सुबह, आज नहीं कल सुबह अमावस की सुबह और अमावस की शाम को गौतम स्वामी का केवल ज्ञान। और यह दिगंबरों की अपेक्षा से श्वेतांबरों की अपेक्षा से अमावस की रात को और एकम के सुबह, जो भी आप माने जैसा भी केवली गम्य है, चर्चा का विषय न बनाए, चर्या का विषय बनाकर जो महावीर स्वामी गंधर गौतम से प्रसुरित इस वाणी को अपने आत्मा को ग्रहण करना ही वास्तविक जिन वाणी का परमात्मा का आदर है। ऐसे आत्मा की साधना आराधना करके इस दीपावली पर्व को अपने भीतर दीपक प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। बाहर के लक्ष्मी को भूलकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी जो भीतर में ही पड़ी है, वो ऊपर वाली भी नहीं, अपने भीतर ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी या आत्मा स्वरूप स्वभाव, इसके आश्रय से ही वो बाहर के मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सच्चे लक्ष्मी की, ऐसे सच्चे विद्या की, ऐसे सच्चे आत्मा की स्वरूप की स्वभाव की साधना करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।